हेलो फ्रेंड्स, शार्प स्टडी बाय यूएसआर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग वायरस से रिलेटेड होने वाले प्रमुख रोग एवं उनके कारक का विस्तार से वर्णन करेंगे। और एक तरफ हमने लिखा है कि वायरस रोग, वायरस का नाम, और दूसरी तरफ कारक वायरस, यानी कौन सा वायरस कारक किसका करता है और कौन सा रोग है। तो पहला नंबर पे दोस्तों है चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है और ये 19वीं शताब्दी सबसे खतरनाक वायरस था। मिलियन लोगों की इसमें जाने गई थी। फिलहाल इसका जो है अभी तक कोई वैसा इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं का लिया जाए, इसके लिए कुछ टीके वगैरह जरूर विकसित किए, लेकिन अभी कारगर नहीं है फिर भी। अगला दूसरा है चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसको बोलते हैं। वेरिसोला जोस्टर वायरस, डीएनए टाइप का ये वायरस होता है। ये भी बहुत खतरनाक है, छोटी माता बोलते हैं। गांव में ज़्यादा इसे छोटी माता और बड़ी माता के नाम से जानते हैं। चेचक को बड़ी माता और चिकन पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं। अगला है एड्स रोग। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, और ये एचआईवी वायरस की वजह से होता है। 1 दिसंबर को एचआईवी दिवस मनाया जाता है। अगला है खसरा, जिसे अंग्रेजी में मिजल्स बोलते हैं। मिजल्स पोलिनो मोरबुलोरम वायरस की वजह से होता है। ये भी एक प्रकार का रोग है जो ज़्यादातर जिसमें शरीर में दाने दाने से हो जाते हैं। अगला है सार्स कोरोना वायरस। ये वायरस, कोरोना वायरस जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, कोरोना वायरस की वजह से होता है। अगला है इन्फ्लुएंजा फ्लू, इसे H1N1 वायरस बोलते हैं। आर्थोमिक्सी विरिडी फैमिली से आर्थोमिक्सी वायरस की वजह से होता है। H5N1 बर्ड फ्लू से बोलते हैं। एवियन आरएनए वायरस बोलते हैं। अगला है H1N1 स्वाइन फ्लू, ये भी आरएनए वायरस है। ये आर्थोमिक्सी विरिडी फैमिली के दोनों होते हैं। यहाँ पर कोविड-19 कोरोना वायरस नोबल वायरस डिजीज है, ये भी आरएनए SARS-2 इसको बोला जा रहा है इस समय। और सबसे खतरनाक 2020 और 2021 में पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक वायरस के रूप में आया है। इसके कई लक्षण हैं और इसको बाद अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अगला हम लोग शुरू करते हैं मम्स, जिसे गलसुआ बोलते हैं। गले में स्वेलिंग हो जाती है। ये भी पैरामिक्सोविरिडी आरएनए टाइप का वायरस होता है। रुबेला वायरस, ये भी रुबेला वायरस, ये भी टैगाविरिडी की वजह से होता है। अगला है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, ये इसके वाहक तो एडीज मच्छर हैं, लेकिन ये एक टाइप का वायरस जनित रोग है। डेन 1 डेन 2 डेन 3 डेन 4 होता है। और आगे इसी तरह से दोस्तों चलते हैं हम अगले इसी के आगे वाले टॉपिक पे। इंसेफ्लाइटिस का है। एक्यून इंसेफ्लाइटिस दोस्तों कई प्रकार का होता है। जैसे एक्यून इंसेफ्लाइटिस होता है, उसका फैक्टर तो क्यूलेस और एडीज मच्छर हैं, लेकिन ये अल्फा वायरस की वजह से होता है। इंसेफ्लाइटिस काफ़ी खतरनाक रोग होता है। वेस्ट नील फीवर, इसको भी वेस्ट नील फीवर इंसेफ्लाइटिस, ये नील नदी के आसपास के देशों में क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको भी क्यूलेस मच्छर द्वारा फैला जाता है, लेकिन ये भी वेस्ट नील वायरस की वजह से फैला। जापानी इंसेफ्लाइटिस ज़्यादातर भारत के पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, जैसे बिहार गोरखपुर के आसपास ये होता है। इसकी वजह से भी काफ़ी जान माल की हानि होती है। अब तो इसके लिए दवाएं भी थोड़ा बहुत विकसित की गई हैं। येलो फीवर, इसके डकर स्ट्रेन वायरस है इसका कारक। कोल्ड सोर्स आप लोग जानते ही हैं कि कोल्ड सोर का जो है सर्दी जुकाम से रिलेटेड ये भी होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये भी डीएनए वायरस होता है। कॉमन कोल्ड, ये भी मतलब कि इसमें सर्दी जुकाम नजला जैसी स्थिति आ जाती है। पिकरनो वायरस आरएनए वायरस है, इसका प्रमुख कारक। लिकोमिया मतलब कि ये ह्यूमन टी सेल लिम्फोटिक वायरस की वजह से फैलता है। हेपेटाइटिस, अब तक के पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वेरिएशन अगर है तो हेपेटाइटिस डिजीज में है, जो लीवर का सूजन हो जाता है, इन्फ्लेशन ऑफ लीवर हो जाता है। इसमें कई प्रकार 11 प्रकार के वायरस का इसमें प्रकार है, जिसमें A पानी से होते हैं। बाकी सब इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो हेपेटाइटिस वायरस बी होता है। ये आर्थो हेपिडो वायरस की वजह से होता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस एफ है, जी है, आई है, जे भी है। अगला चलते हैं चिकनगुनिया। ये एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन ये चिकनगुनिया वायरस इसका कारक है, फैक्टर है। नेक्स्ट है पोलियो डिजीज़। तो पोलियो माइलिटीज़ वायरस की वजह से होता है। एक टाइप का आरएनए वायरस है जिससे पोलियो होता है। पोलियो का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। इसके लिए एक पोलियो प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जापान सरकार की सहायता से। इबोला फीवर वायरस, ये इबोला वायरस की वजह से होता है। ये कांगो गणतंत्र के आसपास से फैला था। 2017-18 में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। हंता वायरस सिंड्रोम, एक प्रकार से देखा जाए तो हंता वायरस जो है वो ब्यूमोविरिडी वायरस की वजह से होता है। और अगला है निपाह रोग। ये भी भारत में काफ़ी ज़्यादा ये फैल गया था, केरल के आसपास के क्षेत्रों में फैल गया था। निपाह रोग निपाह वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है
डिजीज़ का नाम और उसके कारक वायरसों का नाम। जापानी इंसेफ्लाइटिस यहाँ पर दिखा है क्यूलेक्स और उससे अन्य प्रकार के आर्बो वायरस की वजह से जापानी इंसेफ्लाइटिस डिजीज़ होता है। रेबीज, यहाँ रेबीज रोग है, ये कुत्तों से फैलता है। रेबिडी रेबोविरिडी वायरस लाइसा वायरस की वजह से होता है, ये भी आरएनए वायरस है। रेबीज कुत्तों की वजह से फैलता है। अब इसी प्रकार से प्रमुख प्रकार के कुछ टेस्ट भी, जैसे RT-PCR कोरोना टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट कोरोना हेतु उपयोग, एलाइसा भी कोरोना के लिए किया जाता है, हालांकि एड्स के लिए भी उपयोग किया जाता है। फेलूदा टेस्ट, ये भी कोरोना हेतु एक टेस्ट है। PCR हेपेटाइटिस के लिए प्रयोग किया जाता है। एलाइजा एड्स के हेतु प्रयोग किया जाता है। एंटी रेबीज़ टीके जो होते हैं वो रेबीज़ के ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीनेशन किए जाते हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और फाइजर, ये 4 प्रकार के अभी तक वैक्सीन कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन विकसित किए गए हैं। और कोविशील्ड वगैरह ब्रिटेन और अन्य देशों की सहायता से किया जा रहा है। स्पुतनिक रूस की सहायता से, और फाइजर जो है USA और जर्मनी के सहयोग से किया जा रहा है। ये सब कोरोना के वैक्सीन के हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी दीजिए। हम नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो फंगस से रिलेटेड होगा, और उसी के साथ साथ हम आपको निमेटोड्स या प्रोटोजोआ से रिलेटेड भी डिजीज़ और उनके फैलाने वाले कारकों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।